आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी चालक तार के प्रतिरोध की गणना कौन से सूत्र द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सूत्र हम पहले समझ लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सूत्र को। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र प्रतिरोध का मैं लिख देता हूँ R बराबर रो गुना L बटे A। ठीक है, अब यहाँ पर रो L और A क्या चीज है उसको हम बारी बारी चित्र पर देखते हैं, उसके बाद नीचे लिख देंगे कि है क्या चीज। ठीक है, तो पहली बारी है रो की। रो क्या है? किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है दोस्तों। किसी चालक का बोल सकते हैं, क्योंकि चालक रहेगा तभी तो हम उसका उपयोग में लाएंगे, और चालकता रहेगी तभी तो विशिष्ट प्रतिरोध आएगा। क्योंकि अगर चालकता का मान 0 रख दूंगा तो 1/0 क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, जो हमारे परिपथ के उपयोग के लायक नहीं रहेगा। तो प्रत्येक चालक के लिए, यानी कि प्रत्येक चालक तार के लिए एक विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है, जिस पर हमारा प्रतिरोध क्या होता है? हमारा प्रतिरोध उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एकांक लंबाई के लिए, एकांक क्षेत्रफल के लिए जो प्रतिरोध का मान होता है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमको कम दिया हुआ है तो फलस्वरूप उसका प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक है, इस तरीके से निर्भर करता है। अगर हम बाकी चीजें नियत रख दे तब की बात है। ठीक, अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि किस पर निर्भर करता है। सूत्र हमने लिख लिया, दूसरी चीज है L, यानी कि चालक तार की लंबाई। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेता हूँ L, तो क्या हो जाएगा? चालक तार की लंबाई यहाँ पर लिख देते हैं। L का मान क्या है? L है चालक तार की लंबाई। तो लंबाई दोस्तों जितना बढ़ाऊंगा उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई जितना घटाऊंगा उतना प्रतिरोध का मान घटेगा। क्यों? आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं चित्र में कि धारा जा रही है, और जाने वाली धारा का मान क्या है? जाने वाली धारा का मान I हम ले लेते हैं। तो I धारा अगर यहाँ से जा रही है तो दोस्तों जितना लंबा होगा ये पथ, ये पतला पथ है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार से पतला होता है, या फिर किसी चालक तार का प्रतिरोध लेते हैं तो हम इसी को चालक तार मानते हैं, यही प्रतिरोध है। तो इस पे से धारा जितनी जाएगी, जितनी अधिक दूरी तक जाएगी उतनी इसको बाधा होगी दोस्तों। तो लंबाई अधिक होने से बाधा अधिक हो जाएगी, बाधा अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, अथवा लंबाई अगर हम घटा दे तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, दिए गए चालक तार के लिए। और तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम कैसे भी लिखे एक ही मतलब है, क्योंकि हम एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटेगा, और दूसरे का अगर बढ़ा दिए तो पहला घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चित्र पर देखकर भी इसको समझ सकते हैं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने बना दिया है। तो इस क्षेत्रफल का मान अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा? कम राह मिलेगा, कम अनुप्रस्थ काट से धारा, उतने ही धारा को जाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ेगा, फलस्वरूप कम धारा जाएगी, या फिर धारा को जाने में दिक्कत अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान है उसको बढ़ा दूं तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, क्योंकि आसानी से धारा आगे जा पाएगी। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो प्रतिरोधकता घट जाएगी, क्षेत्रफल घटा दूं तो जाने में तकलीफ होगी तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो दिए गए प्रश्न के लिए ये हमारा उत्तर है, और ये सभी चीजें क्या क्या है वो भी हमने इसके बगल में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा सूत्र है, क्योंकि हमको प्रश्न में सिर्फ सूत्र पूछा गया था प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।